ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के कर्ता भी हैं और पालन करता भी। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। आज हम इस पवित्र क्षण में अपने मन, वचन और कर्म से आपका स्मरण करते हैं। हे ईश्वर, हमारे मन की चंचलता को शांत कीजिए, हमारी बुद्धि को पवित्र कीजिए और हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित कीजिए। यह संसार अस्थिर है, पर आपका नाम अटल है। यह जीवन क्षणभंगुर है, पर आपकी कृपा शाश्वत है। मानव जीवन कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की अनुपम कृपा है। अनगिनत योनियों के पश्चात यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम इस जन्म के उद्देश्य को समझ पाते हैं? अधिकांश लोग जीवन को केवल धन, पद और सुख तक सीमित कर देते हैं। परंतु सत्य यह है कि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि योग है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता, तब तक उसके जीवन में रिक्तता बनी रहती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल मूर्ति के सामने झुकना नहीं है। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है, जब वह स्वयं को डोट ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है, तभी भक्ति का जन्म होता है। भक्ति में कोई भय नहीं होता, भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। भक्ति में केवल प्रेम, विश्वास और श्रद्धा होती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं और मेरा ही सभी दुखों की जड़ है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक वह बंधन में रहता है। जिस दिन वह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन से उसकी मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। सनातन धर्म का सबसे गहरा सिद्धांत है कर्म। जैसा कर्म वैसा फल। यह नियम अटल है, कोई इससे बच नहीं सकता। अच्छे कर्म शांति लाते हैं, गलत कर्म पीड़ा लाते हैं। ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य रचता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, करुणा और कर्तव्यनिष्ठा। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरों के दुख को समझता है और अन्याय का विरोध करता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। हर मनुष्य पूछता है, मुझे ही दुख क्यों? परंतु दुख कोई दंड नहीं है। दुख एक शिक्षा है। दुख एक परीक्षा है। जिस प्रकार हीरा कठोर दबाव में बनता है, उसी प्रकार मनुष्य दुख में निखरता है। ईश्वर कभी कभी मौन रहते हैं। हम पुकारते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। पर यही मौन सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जो उस समय भी ईश्वर पर विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त होता है। विश्वास अदृश्य शक्ति है। जहां तर्क समाप्त होता है, वहां विश्वास प्रारंभ होता है। जिसके पास विश्वास है, वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर हमारी हर श्वास को जानते हैं। प्रार्थना ईश्वर को बदलने का साधन नहीं, स्वयं को बदलने का मार्ग है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है। ईश्वर हमारी इच्छा नहीं, हमारी आवश्यकता जानते हैं। सच्ची पूजा
फूल चढ़ाने में नहीं बल्कि दया दिखाने में है। जो भूखे को भोजन देता है, जो दुखी का सहारा बनता है, वही सच्चा उपासक है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक यात्रा का विराम है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मोक्ष भागने में नहीं है, मोक्ष कर्तव्य निभाने में है। जो व्यक्ति भोग में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता वही मुक्त होता है। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दें जो आपके स्मरण में बीते। हमें ऐसा मन दें जो द्वेष से मुक्त हो, और हमें ऐसा अंत दें जो आपकी गोद में हो। भक्ति कोई विधि नहीं, भक्ति एक अवस्था है। जो ईश्वर को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।